न भुला देना। अरे जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और बाप कहते हैं मेरी औलादो, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर, सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तो कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। अच्छा, जब दुनिया से इंतकाल होता है, रिश्तेदार नातेदार तमाम अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। चलो चेहरा देख लिया जाए, चलो चेहरा देख लिया जाए। ये हमारे रिश्ते में कोई खाला है, खालू है, कोई मामू है, हजरात सब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो वो जो जाने वाला दुनिया से जाता है वो क्या कहता है, समाज फरमाए। शायर हमने कलम को उठाता है और हम तक ये पैगाम, ये शेर हमें और आपको पैगाम के तौर पर ये पहुंचाकर और बताता है कि सुनो क्या कहता है। लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे। लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे। अरे आएंगे न फिर वापस, हमको न सदा देना। आएंगे न फिर वापस, हमको न सदा देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या। जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना क्या। माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना कि जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो। क्या, अरे मिलजुल के अजीजो तुम कांधा भी लगा देना। मिलजुल के अजीजो तुम कांधा भी लगा देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और कहता है जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहाँ, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहाँ रुको करे। अरे बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और ईमान है मरकत में दीदार नबी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान है मरकत में दीदार नबी
होगा, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना, पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। ये शेर उसके बाद मक्ता पढ़ देता हूँ, सुनिएगा, बड़ा प्यारा शेर है। एक एक शेर आप देखिएगा, एकदम मौत के हवाले से है, सुनिएगा। कि जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, जब कब्र में दफना दो मिट्टी भी चढ़ा दो तुम, आसान को पढ़ पढ़ के शैतान को भगा देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। मक्ता सुन ले, जिसने इस कलाम को लिखा है उसके दिल की ख्वाहिश और तमन्ना क्या है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है आखिर में मक्ते में यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सरकार रिफाकत की बस एक तमन्ना है, सरकार रिफाकत की बस एक तमन्ना है, क्या जब वक्त नज़र आए दीदार करा देना, जब वक्त नज़र आए दीदार करा देना, जाता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। नबी ये ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो ना थे, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ न हो, कुछ ना हो, जाने है वो जहान की, जाने है तो जहान है, पढ़िए सल्ले अला। जरा ऊंची आवाज में जब हुजूर के आशिक हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं, ठीक है? जरा मिलके कहो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तेरे लिए अमान है, सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कह दो सुभान अल्लाह।
अब यहाँ से अल्लामा हसन का कलाम भी पुराना है, तस्बीह भी पुरानी है। सुनिएगा बतौर खास, उसके बाद में इंशाल्लाह आपकी नात के जरिए से कुछ देर खिदमत करूंगा। जरा सारे लोग कह के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़ी संजीदगी के साथ एक मतला चंद अशआर सुने। अश्कों का मेरी आँख में, अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो, अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो, और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से अता हो, और जिस्म तेरे शहर के, और ये हाल मेरा सारा जहां देख रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, सीने पे तसल्ली। भाई आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े रहें और सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल करें, और चैनल वाले अपना अपना चैनल बंद कर लें और बुलंद आवाज से नारे के जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा। रब तो इतना करीम है कि कभी कभी उन नेकियों का बदला अल्लाह ताला दुनिया ही में अता फरमा देता है, और कभी कभी आखिरत के लिए ज़ख़ीरे अमल बना देता है। आज ये जनाब कल्लन भाई साहब ने अपने वालिदैन के नाम से ये महफिल सजाई। जरा सोचिए, वालिदैन के नाम से महफिल ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें जितना सवाब अता फरमा रहा है उतना ही सवाब महफिल में बैठने वालों को अता फरमा रहा है, और उतना ही सवाब सुनने और सुनाने वालों को भी अता फरमा रहा है, और उतना ही सवाब मेरा रब इनके वालिदैन को कब्र में अता फरमाएगा। नेकियां किया करो, चाहे वो छोटी नेकी हो या बड़ी नेकी हो, नेकियां हमेशा काम आती है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और एक आदमी गुनहगार, सियाकार था, बदकार था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो इंसान मौजूद था। उसने कहा, मूसा मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, क्या रब तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ फरमा सकता है? मूसा अलैहिस्सलाम के सामने उसने अपने तमाम गुनाह गिनवाने शुरू कर दिए, लेकिन बीच में एक नेकी आ गई, और उस नेकी को वसीला बनाकर उसने रब की बारगाह में इल्तिजा किया। तो अल्लाह ने वही भेजी कि ऐ मूसा, तेरे सामने जो बंदा खड़ा है, रब कदीर ने उसके गुनाह को माफ फरमा दिया है और उसकी नेकियों में इजाफा फरमा दिया है। ऐ मूसा, इससे कह दो कि आज से अपने अमल को संवार ले, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला नेकी चाहे छोटी हो या बड़ी,
अल्लाह ताला उसे ज़ाय नहीं करता है। हाँ, गुनाह अगर होते हैं तो अल्लाह ताला जब बंदे मोमिन तौबा करता है, तौबा की बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है, गुनाहों को ख़त्म कर देता है, नेकियों में इजाफा कर देता है। इसलिए ऐ लोगों, आज हमारे मुआशरे में देखो कैसी कैसी बुराइयां फैल रही है। नाच गाने की बुराइयां अलग है और गलत रसूमात हमारे मुआशरे में अलग दाखिल हो गए हैं। इसी तरह हमारी माएँ बहनें जो बेहयाई के रास्ते पर उतर आई हैं, हमारा नौजवान जो बेहयाई के रास्ते पर उतर आया है। ऐ लोगों, अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा लो। तुम समझते हो दाढ़ी मामूली सुन्नत है? अरे एक दाढ़ी अगर नबी की सुन्नत समझकर तुमने अपने चेहरे पर सजा ली और दुनिया से कूच करोगे, मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएंगे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे, ऐ नकीरो मेरे गुलाम को ना छेड़ो, ये तो मेरा उम्मती सोया हुआ है। ऐ नकीरो, इसके चेहरे की निशानी बता रही कि ये मेरा उम्मती है। जरा सोचो, आज मामूली सी बात पर हम और आप हजरात दाढ़ियां मुड़ा देते हैं, लेकिन ये दाढ़ियां किस तरह से हमारे काम आती है। एक रिवायत में फरमाया गया, जब बंदे मोमिन अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाता है तो उस दाढ़ी के बालों के ऊपर अल्लाह के रहमत के 70 फरिश्ते झूला झूला करते हैं। सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो लगाइए, दाढ़ी आपने रखा है, रहमत के फरिश्ते झूला झूल रहे हैं, और जहां रहमत के फरिश्ते होंगे नहीं आ सकती है, वहां सहमत नहीं आ सकती है। इसलिए कि जहां रहमत के फरिश्ते होंगे वहां तो अल्लाह की रहमत ही रहमत होगी। क्या कहना? बात समझ में आ रही? इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा। जहां अल्लाह की रहमत होगी वहां बरकत ही बरकत होगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो इरशाद फरमाया, महबूब हमने ज़माने वालों के लिए आपको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ऐ महबूब, अब यूनुस के कौम पर मेरा अजाब उतरा, मूसा के कौम पर मेरा अजाब नाजिल हुआ, लूत के कौम पर मेरा अजाब नाजिल हुआ, लेकिन ऐ महबूब हमने आपको रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा है, और जब तक आप मौजूद रहेंगे मेरा अजाब नहीं आ सकता है। तो सुबह क़यामत तक मेरा नबी जिंदा रहेगा और अल्लाह का अजाब टलता रहेगा। क्या कहना? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शानदार। ये आवाज बहुत खींच रहा है, इको कम कर दे भैया, आवाज बढ़ा दे, इको कम कर दे। तो मैंने कुरान मुक़द्दसा की जिस आये करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन सालाना फातिहा है ना, सालाना फातिहा के मौके पर इन्होंने अपने वालिदैन के नाम से महफिल सजाई। मेरा ईमान है, मेरा दावा है कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा रहा होगा। अच्छा, हम सुन्नियों के अकीदा है कि सवाब मिलता है, लेकिन कुछ टुन्नी है हमारे सामने, उनका अकीदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि मर गए तो सड़ गए। मैंने कहा तुम्हारे मर के सड़ जाते हैं और हमारे मरते हैं तो रुतबे बुलंद हो जाते हैं, रुतबे बुलंद हो जाते हैं। इसलिए कि तुम्हारे मरे हुए लोग वो मिट्टी में सड़ गल गए, लेकिन हमारे दरमियान से जो हमारे लोग रुखसत होते हैं, जिंदगी भर मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते रहे, आका का दीदार नसीब सरकार का दीदार नसीब होगा। अभी मैं उम्रा करके आया तो लोग मेरे हाथ चूम रहे थे। मैंने पूछा कि चूम रहे का? मदीनतुर रसूल देख के आए इसलिए चूम रहे हैं। मैंने सोचा मदीनतुर रसूल देखने से इतना रुतबा बढ़ गया कि लोग हाथ चूम रहे हैं, और जो मुर्दा नबी पाक की जियारत करने से ये बात, जो मुर्दा नबी की जियारत कर ले उसके मकाम को कोई क्या समझ पाएगा। वो तो अल्लाह की रहमतों के साये में होता है, कहीं चाहे जमजम पे होता है, कहीं आला इल्लीगीन पर होता है, कहीं आसमानों। वो मुर्दे के मकाम को अल्लाह ताला बुलंद फरमा